शुभम। कॉस्मो गुरु की ओर से मैं सारिका मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अप्रैल महीने का राशिफल लेके। इसके पहले आपका ये जानना आवश्यक है कि ये राशिफल आप सबकी चंद्र राशि पर आधारित है और ये अभी के ग्रहों के गोचर के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आप सभी की कुंडलियों के अनुसार फल कथन में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। इसलिए आपको आपकी कुंडली का विवरण अगर हमसे करवाना है तो आइए हमारी वेबसाइट पे और कॉस्मो कॉल के द्वारा आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। इस महीने आप करियर में सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई संघर्ष होता है तो एक दृढ़ दृष्टिकोण से आप उन्नति की आशा रख सकते हैं। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो यहाँ समय आपके लिए अत्यंत शुभ है और कुछ व्यापार में कुछ ऐसे भी करार होंगे जो आपको भविष्य में शुभ फल देने वाले होंगे, किंतु आपको इस समय अपनी वाणी पे काबू करना जरूरी है, क्योंकि विरोधी आपसे यहाँ अवसर छीन भी सकते हैं। नौकरी में आपको बहुत से प्रोत्साहन मिलेगा और सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है तो उस और ध्यान बनाए रखिए। महीने के अंत में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए राजयोगकारक सिद्ध होगा। पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। घर की बातों को बाहर कहने से बचे, अन्यथा कोई और लाभ भी उठा सकता है। महीने का ज्यादातर समय मेहमानों की आवभगत में व्यतीत होगा, या तो परिवार के साथ यात्रा में भी जाने का योग बन सकता है। अंत में घर का वातावरण आध्यात्मिक बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग इस महीने ऊर्जावान दिखेंगे और परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित दिखोगे और पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। आपको अपने अध्यापकों से भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिए यह समय थोड़ा द्विधा वाला है, क्योंकि किसी के द्वारा आपके संबंध में कुछ दरार डालने की कोशिश की जाएगी और आप उनसे अनजान रहोगे। ऐसे में आप अपने साथी के ऊपर विश्वास बनाए रखें। स्वास्थ्य में यह महीने आप ज्यादा चुस्त और दुरुस्त दिखोगे और महीने में दान पुण्य करने से मानसिक शांति बनी रहेगी। जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। व्यापारी वर्ग के लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, किंतु ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि लाभ हानि में भी बदल सकता है। महीने के दूसरे सप्ताह में पैसे के लेन देन को लेकर सावधानी बरतनी है, क्योंकि कुछ नुकसानी के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, अच्छे समय की प्रतीक्षा कीजिए। नौकरी में आपको उच्च अधिकारी के साथ बात करते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप भी किसी को गलत तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं और अपने आप को लड़ाई और विवाद में पाने के बाद अंत में आपको समझ आएगा कि आपको दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को बदलना होगा। आप जिद्दी मत बने, जितना हो सके तनाव रहित होने का प्रयास करें और ऐसे लोगों पर गुस्सा मत होइए जिनका आपकी खराब मनोदशा से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने खुद के व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना होगा। घर के किसी काम से आपको अचानक बाहर जाना हो सकता है और परिवार में किसी के साथ या तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में दूरियां भी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर समस्या उत्पन्न करेगी। तो परिवार में आपको धैर्य से काम लेना है। विद्यार्थी वर्ग आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा और अन्य गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। इस समय आपको समझना होगा कि आपको परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से मेहनत करनी है। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो आपकी किसी के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप उनसे अपनी सभी बातें पहले से शेयर न कीजिए।
रिश्तों को थोड़ा समय दें। और स्वास्थ्य में देखें तो अगर आप अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, अन्यथा इस महीने कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महीने के अंत में कोई बात आपको मन ही मन परेशान करेगी, किंतु धैर्य से काम करें और कुल देवी की उपासना करने से मन को शांति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आप कई महीनों से अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में थे, तो यह महीना आपकी प्रतीक्षा में विराम लाएगा। व्यापार में कई नए करार होंगे और यह नए कार्य के चलते आपको लंबी यात्रा में जाना भी पड़ सकता है। इसी कारण से शायद आप अपने पुराने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर आप दोनों में संतुलन रखने में सक्षम है। अगर जमीन संबंधी कार्य है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और विदेश से जुड़े कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में अगर आप चाहते हैं तो परिवर्तन ला सकते हैं, किंतु आपको अपनी जगह से दूर जाना पड़ेगा। महीने के अंत में आपको भाग्य का साथ मिलता नजर आ रहा है और इस महीने आप अपने आप में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे और साथ ही आपको समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। पारिवारिक रिश्तों में कुछ गलतफहमियां दिखाई दे रही है। आप जिद्दी मत बने, न केवल खुद के बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की बातों पर भी गौर करें। माह के अंत में धीरे धीरे पारिवारिक समस्या सुलझ जाएगी और आपको अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ किसी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है, और किंतु यात्रा में आपको सावधानी बरतनी है। विद्यार्थी वर्ग, अगर आप अपना कैरियर बनाने के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस महीने आपको नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। और करियर अगर अन्य क्षेत्र में बनाना आप इच्छित है तो आप अन्य क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हो। स्वास्थ्य में आप अगर लंबी बीमारी से पीड़ित है तो इस महीने आपको आराम मिलेगा। जितना हो सके ठंडी चीजों का सेवन कीजिए। अगर आप अविवाहित है तो इस महीने आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, मेहनत जारी रखें। प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा सावधानी वाला समय है, पर महीने के अंत में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य नजर आएगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। इस समय आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण दिखेंगे और अपने आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाएंगे। व्यापार का विस्तार तो होगा ही, किंतु साथ में किसी के साथ अनबन होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए वहां पे सावधानी रखने की जरूरत है। शेयर बाजार में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो महीने के मध्य में कुछ लाभ प्राप्त होगा। हाँ, इतना संतोषदायक नहीं होगा और इस दौरान नए निवेश करने से सावधानी बरतनी है या तो फिर नया निवेश करने से बचे। खास तौर पर सरकारी अधिकारियों को कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने का समय है। कोई ऐसे कार्य न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा में हानि पहुंचे, या तो आपकी अनचाही जगह बदली भी हो सकती है। इस महीने खास तौर पर खाली समय को व्यतीत करते हुए आपको कोई अच्छे संपर्क प्राप्त करने का मौका मिलेगा। विदेश संबंधी कोई संपर्क है तो भी आप ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ आपकी करियर के लिए मूल्यवान संपर्क होंगे। नई नौकरी के लिए नए संपर्क आपको काम आ सकते हैं। महीने के अंत में आप कुल मिलाकर सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे, तो सकारात्मकता से ही अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करें। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है और समस्या हो सकती है, किंतु आपने अगर संयम से काम लिया तो बात आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अपने पिताजी की सेहत का खास ख्याल रखें। अगर उनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ उत्तम समय है। अगर वो अपना करियर अन्य क्षेत्र में भी बनाना चाहते हैं, या तो फिर अकल साइंस या तो रिसर्च वर्क से जुड़े विद्यार्थी है,
तो आपके लिए सफलता का योग बन रहा है। आप अपनी मेहनत जारी रखें। आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, इसीलिए आप विभिन्न क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। खेल कूद के लिए भी यह समय उत्तम है, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन के लिए यह समय थोड़ा निराशाजनक हो सकता है और अविवाहित है तो उनके लिए भी निराशा हाथ लग सकती है, किंतु मेहनत जारी रखें। महीने के अंत में कुछ शुभ परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में इस महीने के दूसरे सप्ताह में कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, किंतु आप अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यह सही समय है, अपना डाइट शुरू करें। जानते हैं सिंह राशि के बारे में। यह महीना आपके लिए शुभ संकेत लेके आया है। व्यापार में कुछ कामों में विलंब होगा, किंतु आपको कर्मबद्ध होकर काम करना है तो जल्द ही इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है तो यह महीना लाभ मिलने के प्रबल संकेत नजर आ रहे हैं। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जिसमें आप दोनों की राय भिन्न होगी, किंतु आप निश्चित रूप से अपने पार्टनर पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ समय से आप नया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो विलंब मत कीजिए, यहाँ सही समय है। हाँ, प्रॉपर्टी ले बेच का मामला है तो वो अभी भी कुछ अनसुलझे रह सकते हैं, किंतु आप अपनी कीमत पर अड़िग नहीं रहेंगे तो कुछ बात बन सकती है। परिवार में महीने की शुरुआत आनंददायक रहेगी और घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान होने के भी संकेत है। और आपका मन किसी काम में बहुत दिनों से अटका हुआ है तो इस महीने आपको रिश्तेदारों की मदद मिलेगी और वे आपका उत्साह बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। भाई बंधुओं से कुछ अनबन हो सकती है या तो भाई बंधुओं की चिंता भी रह सकती है। विद्यार्थी वर्ग, आपका इस महीने अपने शिक्षकों के साथ संबंध मजबूत होगा और आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाएंगे। यह महीना मुख्य रूप से सक्रिय खिलाड़ियों के पक्ष में है। यहाँ एक ऐसी अवधि है जहाँ आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी से मन में प्रेम करते हैं तो अभी जल्दबाजी न कीजिए, क्योंकि बनी हुई बात बिगड़ सकती है। आप अविवाहित है तो आपको अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव भी आ सकता है। स्वास्थ्य में वैसे तो कोई समस्या नहीं दिख रही और अगर पहले से आप बीमार हैं तो इस महीने कुछ आराम मिल सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और मित्रों से भी मेल मिलाप करते रहेंगे। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। अप्रैल के आगमन के साथ आपके करियर की कठिनाइयां दूर होती नजर आ रही है, लेकिन आपके पास बहुत ऊर्जा है। आप अभी भी शांत नहीं दिखेंगे। आप हमेशा नए काम की तरफ आकर्षित रहेंगे और नए कार्य करने के लिए उत्साहित दिखेंगे। व्यापार में लाभ होगा और फंसा हुआ पैसा है तो वो भी निकलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। विदेश संबंधी जुड़े कार्य है तो उसमें भी सफलता नजर आ रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा और अगर कई दिनों से कोई कार्य अटका हुआ है तो आप वह कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। किंतु इस अवधि में आप अपने ज्ञान और शारीरिक विकास की तरफ आकर्षित रहेंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे। अगर नई नौकरी के लिए प्रस्ताव आया है तो उस पर ध्यान दीजिए, नौकरी बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। परिवार में वैसे तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है, किंतु अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सदस्यों के बीच कुछ बात को लेकर आपसी नोकझोंक देखने को मिलेंगी और इसी कारण आपकी खुशियों में कमी आ सकती है और आपका मन अशांत भी रह सकता है। और धैर्य से काम लीजिए, महीने के अंत आते आते पारिवारिक समस्या सुलझ जाएगी। विद्यार्थी वर्ग, आप इस समय मंद गति से कार्य करेंगे
और अगर आप इंजीनियरिंग के अभ्यास के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको अपने अभ्यास को लेकर चिंता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग के लिए आपको अपने साथी के प्रति ज्यादा लगाव महसूस होगा और एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव आएगा। आपको ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। स्वास्थ्य में वैसे कोई समस्या नहीं दिख रही, किंतु एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको कुछ निराशा और उदासी महसूस होंगी। इसीलिए आपको अपने निकटतम मित्र की कंपनी की तलाश करें। आप अपने आप को कोने में बैठकर लोगों से अलग न करें। यह समय निश्चित रूप से आप एक स्थिर अवधि प्राप्त करें जिसमें आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपके लिए यह समय बेहद तीव्र और संवेदनशील समय रहेगा। अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो वो आप लंबे समय तक याद रखते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि तर्करंगत रूप से सोचना अच्छा नहीं है। अगर कुछ दिनों से आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो आपको वहां पे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर आपने अच्छे से काम किया तो बात बन जाएगी और आपके व्यापार को एक नई गति मिलेगी। नौकरी में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि कोई आपसे द्वेष भाव रख सकता है और किसी को आपसे जेलसी की भावना भी हो सकती है। आपको ऑफिस की राजनीति से जितना हो सके दूर रखें और अपने काम में ही मन लगाए। यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए मुश्किल भरा रह सकता है। अगर आपका साथी आपको अपमानित कर रहा है तो आपको आक्रामक न होके अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना होगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत पर ध्यान रखो, वहां पे ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अगर आप विद्यार्थी है तो आपके लिए यह महीना उत्तम सिद्ध होगा। प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी है तो कुछ तकलीफ नजर आ रही है, कुछ नौकरियां आते आते निकल भी जाएगी, आपको सजग रहना पड़ेगा। प्रेम जीवन में आपका अपने साथी के साथ मुलाकात भी हो सकती है और अविवाहितों को भी अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। सब और ध्यान बनाए रखिए। स्वास्थ्य का देखें तो महीने के दूसरे सप्ताह में मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो सकती है, इसीलिए आप सुबह सुबह वॉकिंग में जाने की आदत डालें और अपने मन को शांत रखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। करियर में आप एक शांत अवधि की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि स्वाभाविक रूप से आप महत्वाकांक्षी हैं, किंतु समय समय पर आराम करना बुरा नहीं है। अंततः आप अपने खाली समय को अपने पसंदीदा के हिसाब से बिताने में सक्षम रहेंगे। व्यापार में पैसों की कमी रह सकती है, किसी से कर्जा भी लेना पड़ सकता है। हालांकि कर्जा या लोन लेने में परेशानी नहीं होगी, आपके काम आसान हो जाएंगे। किंतु पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है या तो किसी को उधार दिया है तो वहां पे ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि नुकसान होने के योग है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पे भी संभल कर चलना है, आपकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। आपको सभी के साथ आपसी मेलजोल बनाकर रखना है। हालांकि आप अपना ज्यादातर समय अपने कार्यक्षेत्र में व्यतीत करेंगे और आप एक फिक्स गति के आदी हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके सहकर्मियों को भी आपके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो सकती है, किंतु यह बदलाव आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। घर या तो प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो यहाँ सही समय है, आप निवेश कर सकते हैं। परिवार में आपकी कहीं कोई बात किसी को इतनी बुरी लग सकती है कि वाद विवाद भी हो सकता है। यहाँ तक कि माता पिता भी आपसे रुष्ट रह सकते हैं, मान सम्मान में कुछ कमी भी आ सकती है। ऐसे में पहले से सतर्क रहे और किसी को भला बुरा कहने से बचे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा और जो विद्यार्थी वर्ग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और नौकरी जल्द नहीं मिल पाएगी। नौकरी में अवसर आते रहेंगे किंतु वह आपके अनुरूप नहीं होंगे।
प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल है और अविवाहित जातकों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो पाचन संबंधी कुछ तकलीफें अभी भी समस्या पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा ध्यान रखने लायक समय है। हालांकि मानसिक रूप से भी नींद कम आने के कारण कुछ थकावट बनी रहेगी। ऐसे में योग और ध्यान करने की आदत डालेंगे तो तनाव रहित रह सकेंगे। जानते हैं धन राशि के बारे में। इस महीने सकारात्मक ऊर्जा की नई लहर का आनंद आप ले सकते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता त्वरित और कल्पनाशील होगी। अब यहाँ सही समय है। पहला कदम उठाने से न डरे और आप नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ तो होगा ही, किंतु उसके मुकाबले खर्चे भी बढ़ जाएंगे। आप अपनी नौकरी का आनंद ले सकते हैं। समय बहुत सुखद रूप से और शांति से निकल जाएगा और देर तक काम करने से भी आपको कोई हर्ज नहीं होगा। आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में ध्यान बनाए रखिए और कहीं कोई अवसर हाथ से चला ना जाए। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीने बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए सुखद रहेगा, किंतु काम के चलते आपको अपने परिवार या तो करीबी मित्रों के साथ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो लोग आपको पसंद करते हैं वहाँ यह उपेक्षा पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए आप अपने परिवार के साथ खाना खाने का या तो बाहर घूमने जाने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है, किंतु आप बाहर जाने से ज्यादा स्वयं ही घर पर पढ़ाई करने का मन बना सकते हैं। अगर आप प्रतियोगिक परीक्षा की तैयारी में है तो जमकर मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका भविष्य सुनहरा है। आप अपने घर के लिए या तो अपने लिए किसी मूल्यवान चीज की खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए आपको अपने मित्र पर भी दिल आ सकता है, किंतु दिल की बात बताने में अभी इंतजार करना होगा। अगर काम करते समय आपको खाना खाना याद नहीं रहता है तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी वाला कारण बन सकता है। इसीलिए आपकी तबीयत का खास ध्यान रखें। मानसिक तौर से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, किंतु शारीरिक रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। दुर्भाग्य से इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही है। चाहे आप सरकारी कर्मचारी है, नौकरीशुदा है या तो आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। वैसे कपड़े और होटल या तो ज्वेलरी वगैरह के व्यवसाय में है तो कार्य का विस्तार संभव है और कार्य क्षेत्र में मनचाहे बदलाव भी आ सकते हैं। किंतु खास तौर पर इस समय आपको स्वयं को तनाव के हवाले न कर केवल खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वहां पे रास्ते आसान हो जाएंगे, किंतु यदि आपने पैसे को कहीं निवेश किया है तो वहां पे समस्या उत्पन्न हो सकती है। नौकरी कर रहे जातकों का ज्यादातर ध्यान नई नौकरी की तलाश में रहेगा। नई नौकरी के लिए अवसर तो आएंगे, किंतु आप नौकरी कर रहे हैं या तो आप सरकारी नौकरी में हैं, आप ज्यादातर नई नौकरी की तलाश में या तो नए कार्य की तलाश में ही रहेंगे ताकि अन्य आवक हो सके। कुल मिलाकर यह महीना आपको स्वयं पर ध्यान देकर कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी है। यदि आप अपने परिवार वालों के साथ किसी यात्रा में जाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी योजनाओं पर पानी भी फिर सकता है। ऐसे में किसी बात को सीधे से मना करने की बजाय स्थिति के अनुसार ही निर्णय ले। फिर भी परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर आप अविवाहित है तो अच्छे रिश्ते की ऑफर आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग, आप कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और आक्रामक रुख से बचें। अगर आप मीडिया और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
तो आपको कुछ अच्छे और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में रिश्तों में नीरसता का भाव देखने को मिलेगा और रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य में अगर देखें तो ऐसी कोई शारीरिक समस्या नहीं है और मानसिक परेशानी भी नहीं रहेगी, किंतु फिर भी इस समय आपको मीठा खाने का ज्यादा मन रहेगा। इसी वजह से शायद दांतों में दर्द हो सकता है। पहले से सतर्क रहे और पहले से कुछ इंतजाम करके रखिए। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। इस महीने भी आप कैरियर में सफल होंगे और कार्य क्षेत्र में विकास और समृद्धि बढ़ेगी। आप अपने आप को निष्क्रिय न होने दें और अपनी मेहनत जारी रखें। हाँ, सचेत रहना है कि आपको कोई नए और पुराने भुगतान करने पड़ सकते हैं। इसी वजह से आर्थिक स्थिति कुछ तनावपूर्ण दिखेगी, किंतु आपके कार्य क्षेत्र में आय की कमी नहीं होगी, खर्चे थोड़े अधिक बढ़ जाएंगे। नौकरी में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके ऊपरी अधिकारी से भी आपको कुछ अच्छे और बड़े कार्य का उत्तरदायित्व मिल सकता है। नई नौकरी के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। आपको नई नौकरी में भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में आपकी मेहनत से और आपकी क्षमता से आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आपको अपने परिचित और रिश्तों को संभालने के लिए आपके पास अधिक समय होगा और आप अच्छे से संभाल भी पाएंगे। इसी कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और घर में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। मित्रों से मेल मिलाप भी होगा और खुशियों के पल उनके साथ साझा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग, आप अपने हुनर को पहचानें और उसमें निखार लाने का और ज्यादा प्रयत्न करें। और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग के लिए कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप उनके लिए कुछ ज्यादा कर रहे हो। उनकी उपेक्षा में आपको सामने से फल नहीं मिलता नजर आएगा। स्वास्थ्य में आप अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वो फलदायी सिद्ध होंगे और आप अपने आप को ऊर्जावान और चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे। हाँ, घर में कुछ समय के लिए उठापटक की स्थिति आएगी और उसके कारण मानसिक तनाव भी रहेगा, किंतु आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। इस महीने आप अपने कार्य को लेकर इतने आशान्वित नहीं दिखेंगे। आप मन से दुखी महसूस करेंगे और कुछ दिनों से आपको तनाव सा हो गया है। तो कार्य क्षेत्र में स्थिति ऐसी है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप पूरी तरह से ध्यान देकर मेहनत कर कार्य नहीं करेंगे तो आय जैसी है वैसी ही रहेगी, किंतु अगर मेहनत करते हैं तो आय में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी में ऐसी कोई दुविधा नजर नहीं आ रही है, किंतु सहकर्मी आपके दुखी मन का उपयोग भी कर सकते हैं और उनसे कुछ फायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए वहां पे भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। नई नौकरी में है तो वहां का भी वातावरण आपको सूट नहीं करेगा, या तो वहां से भी आपको कुछ निराशा हाथ लग सकती है। किंतु मेरी सलाह है कि यह महीने आप पूरी मेहनत और पूरा मन लगाकर कार्य करेंगे तो आप अपने कार्य में सफल होंगे और नई नौकरी में भी आप मन लगाकर कार्य करें। पारिवारिक जीवन इतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपकी अपनी माता के साथ कुछ बात को लेकर बहस भी हो सकती है। ऐसे में संयम से काम ले, वरना बात बिगड़ भी सकती है। आप सभी को खुश रखने का प्रयास करेंगे, किंतु आप उससे कुछ दबाव सा भी महसूस कर सकते हैं। मानसिक तनाव न रखें और जो भी है खुलकर बात करने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग, आपको भी परिणाम को लेकर इतनी आशाएं होगी जो निराशा में परिवर्तित होती दिख रही है। उसमें भी आप तनाव न रखें और जो भी क्षेत्र में है उसमें उस क्षेत्र का विस्तार करके आप आगे कार्य कर सकते हैं। प्रेम जीवन तनावपूर्ण रह सकता है, वहां पे भी आप अपने आप को प्रतिबंधित महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना इतना ठीक नहीं है।
कभी आपको बुखार या तो कभी सिर दर्द या तो पीठ दर्द की शिकायत भी रह सकती है। आप अपने मन से खुश नहीं है, तनावपूर्ण है, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। इसीलिए कुल मिलाकर इस महीने आपको स्वयं को शिक्षित करना और शारीरिक रूप से सक्षम करने में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शुभम।